अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था उच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पर उच्च न्यायालय है और किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में कौन कौन से आधिकारिक क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो आइए आज पढ़ते हैं उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। हमारा विषय है भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आज का टॉपिक है हमारा उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कहाँ पर यानी किस राज्य में कब और किस सन में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और उस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में कौन कौन से आधिकारिक क्षेत्र आते हैं, यानी कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो एक टेबल बनाएंगे। मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि हमारे देश में 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो इस तरह से पहला भाग उच्च न्यायालय। यानी उच्च न्यायालय का नाम, स्थापना वर्ष, इसके बाद अधिकारिता का क्षेत्र या अधिकारिता क्षेत्र। ठीक है, और वो उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के 3 स्थानों पर यानी चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इन 3 जगहों पर सबसे पहले जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और वैसे तो आप जानते हैं कि 1862 में जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब कोलकाता के उसी न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय बना दिया गया। तो इस प्रकार भारत के 3 स्थानों पर सबसे पहले जो है 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई और ये 3 स्थान हैं, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो सबसे पहले हम कोलकाता उच्च न्यायालय की बात करेंगे। स्थापना का वर्ष है 1862। ठीक है, और आधिकारिकता का क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, एवं अंडमान
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। ठीक, स्थित कहाँ है? कोलकाता, यानी कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तत्पश्चात मुंबई, ये भी 1862 ईस्वी में ही स्थापित हुआ। तो अधिकारिता का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, और साथ ही साथ गोवा एवं दमन दीव, गोवा एवं दमन दीव। ठीक है। स्थित कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई। एक चीज और, नागपुर, नागपुर, ठीक है, पणजी एवं औरंगाबाद में खंडपीठ, औरंगाबाद में खंडपीठ। खंडपीठ का मतलब है कि ये जो है उच्च न्यायालय की ही ब्रांच होती है यहाँ पर, और कुछ निश्चित मुकदमों की सुनवाई यहाँ पर की जाती है। निश्चित कर दिया जाता है कि किन मुकदमों की सुनवाई जो है खंडपीठ में होगी। तो समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं चेन्नई। समझ में आया? चेन्नई 1862। तो वर्ष के आधार पर थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो चेन्नई, इसका स्थापना वर्ष है 1862। अधिकारिता के क्षेत्र में है तमिलनाडु, तमिलनाडु और पुदुचेरी, जिसका पूर्व का नाम पांडिचेरी था। ठीक है। स्थित कहाँ है इसकी? चेन्नई। समझा? स्थित है चेन्नई। तत्पश्चात जो है 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है। तो प्रयागराज अठारह सौ 66। ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट है, और
ये लखनऊ में स्थित है। वैसे ज़्यादातर जो उच्च न्यायालय हैं ये उस प्रदेश की राजधानी में ही स्थित हैं, बट जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो राजधानी में न स्थित होकर के प्रयागराज में स्थित है। लेकिन सॉरी उत्तर प्रदेश ये प्रयागराज, सॉरी वेरी सॉरी, प्रयागराज, लखनऊ में खंडपीठ है। लखनऊ में खंडपीठ है। लखनऊ गोमती नगर में इसकी खंडपीठ है। समझ आ गया होगा। अब तत्पश्चात अब हम आते हैं (1884) ईस्वी में कर्नाटक हाई कोर्ट 1884, इसका आधिकारिक क्षेत्र जो है कर्नाटक है और ये जो है बंगलुरु में स्थित है। जिसका पूर्व का नाम बेंगलोर था। ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं। (1949) में राजस्थान 1949 में राजस्थान राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1949 में हुई। इसका आधिकारिक क्षेत्र जो है राजस्थान में है केवल, और ये स्थित है जोधपुर में। इससे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी भाई। साथ ही साथ जयपुर में खंडपीठ है। जयपुर में खंडपीठ। क्लियर हो गया। तत्पश्चात 1958 केरल, केरल 1958, केरल और लक्षद्वीप ये इसके आधिकारिक क्षेत्र हैं। केरल और लक्षद्वीप। समझा रही बात। केरल और लक्षद्वीप जो है आधिकारिक क्षेत्र है, और इसकी जो स्थिति है यानी इस हाई कोर्ट की, ये एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम। अब 1958 के बाद 1966 दिल्ली,
दिल्ली हाई कोर्ट 1966। दिल्ली हाई कोर्ट का जो आधिकारिक क्षेत्र है दिल्ली, और ये दिल्ली में ही स्थित है। समझ रहे हैं? यानी दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में ही स्थित है, जबकि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही स्थित है। समझ में आ गई होगी बात। तत्पश्चात यानी 1866 के बाद जो है, इससे पहले 1860 में गुजरात में स्थापना, 1960 में गुजरात, यानी गुजरात में, और ये गुजरात राज्य का हाई कोर्ट है, और ये इसकी स्थित जो है अहमदाबाद, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप। अब ये राज्य कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि कुल हाई कोर्ट्स की स्थिति मैंने जो है आपको बताई थी कि 24 है। अब इसके पश्चात गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1948 में हो गई थी। गुवाहाटी 1948। असोम इसका अधिकारिता क्षेत्र है असोम, नागालैंड, ठीक है। असोम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश समझा गया? गुवाहाटी में इसका मुख्य कार्यालय यानी हाई कोर्ट है, और कोहिमा आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है। आप देख रहे हैं कि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 3 राज्य शामिल हैं, तो इसके लिए कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में जो है खंडपीठ स्थापित की गई है।
अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1971 में इसकी स्थापना हुई। 1970 में हिमाचल प्रदेश में केवल जो है इसका आधिकारिक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, और शिमला में ये हाई कोर्ट स्थित है। ठीक है। तत्पश्चात जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी। 1928 जम्मू कश्मीर आधिकारिक क्षेत्र है। तो श्रीनगर और जम्मू, ठीक है, दो जगह ऑफिसेज हैं इसके। 6-6 महीने इसकी राजधानी बदलती है। 6 महीने श्रीनगर रहती है, 6 महीने जम्मू रहती है। जब ऊपर सर्दी ज़्यादा पड़ने लगती है तो निचले क्षेत्र में आधिकारिक काम होने लगते हैं। ठीक है। अब जो है अगला हाई कोर्ट आते हैं मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई। 1956। तो मध्य प्रदेश इसका आधिकारिक क्षेत्र है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो भी यानी हाई कोर्ट है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित नहीं है। समझ में आए? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित नहीं है, ये जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में मुख्य कार्यालय है। साथ ही साथ इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। इंदौर एवं ग्वालियर इंदौर एवं ग्वालियर में खंडपीठ। ठीक है। तत्पश्चात आते हैं ओडिशा। 1948 में 1948 ओडिशा, जिसका पूर्व का नाम उड़ीसा है, आधिकारिक क्षेत्र भी ओडिशा ही है। पूर्व का नाम मैंने बताया उड़ीसा, और मुख्यालय जो है कटक में। ठीक। तत्पश्चात
उत्तराखंड वर्ष 2000 में उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई और उत्तराखंड मुख्यालय नैनीताल। अब आगे आते हैं पटना हाई कोर्ट। इसकी स्थापना 1916 में हुई। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में बिहार राज्य का ये हाई कोर्ट है और ये मुख्यालय भी पटना में स्थित है। पटना हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा स्थापना वर्ष है 1975 और इसका आधिकारिक क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। मुख्यालय जो है चंडीगढ़। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बाद आते हैं राजस्थान तो पहले बता चुके हैं। सिक्किम। सिक्किम हाई कोर्ट की स्थापना 1975 में हुई। आधिकारिक क्षेत्र सिक्किम और इसका मुख्यालय जो है गंगटोक। गंगटोक में स्थित है। तत्पश्चात झारखंड हाई कोर्ट, इसकी स्थापना वर्ष 2000 में। आधिकारिक क्षेत्र
झारखंड, इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। ठीक है। तत्पश्चात आते हैं छत्तीसगढ़। आपको मालूम है कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 3 नए राज्य बने। तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इसकी भी स्थापना वर्ष 2000 में हुई। आधिकारिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ और इसका जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है। नेक्स्ट आते हैं हम त्रिपुरा। त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 2013 ईस्वी में हुई और इसका आधिकारिक क्षेत्र त्रिपुरा राज्य है। इसका मुख्यालय जो है अगरतला में स्थित है। नेक्स्ट मेघालय, इसकी भी स्थापना मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना भी वर्ष 2013 ईस्वी में हुई। आधिकारिक क्षेत्र मेघालय राज्य और इसका मुख्यालय जो है शिलोंग में स्थित है। शिलोंग और अंत में मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना भी जो है वर्ष 2013 में ही हुई। यानी आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनकी स्थापना का वर्ष 2013 ही है। ठीक है। आधिकारिक राज्य जो है मणिपुर और इसका हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय इम्फाल में स्थित है। तो इस तरह से ये हमारे देश भारत के उच्च न्यायालय हो गए। ठीक है। और कौन किसके आधिकारिक क्षेत्र में आता है, कौन सा राज्य या कौन कौन से स्थान किस हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। आपका स्वागत है। नए छात्रों से पुनः अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।